दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार नगर निकाय चुनाव एक पहेली बनकर रह गई है। अभी तक मामले का निपटारा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 15 फरवरी को सुनवाई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया और ऑर्डर में ये कहा कि यह मामला निस्तारित किया जाता है और बाकी के जो मामले हैं उसको देखने के लिए आपको नई याचिका, एकदम फ्रेश याचिका पटना हाई कोर्ट में देनी होगी और पटना हाई कोर्ट इसका फैसला करेगा, चूँकि राज्य का मामला है और इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट ने अभी तक नहीं की है। इसके चंद दिनों बाद ही जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उन्होंने फ्रेश याचिका भी दायर कर दी है। सुनवाई होने वाली है और 4 महीने में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है हाई कोर्ट को कि उन्हें फैसला करना है। 4 महीने का मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंत तक यह फैसला आ जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये फैसला कब तक आएगा, इस पर एक ट्विस्ट है। इसलिए एक नया अपडेट है जिस पर हम आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि अभी 2 चरणों में जो चुनाव हुआ है वो फंसा ही हुआ है कि तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जो बिहार के 31 नगर निकाय में चुनाव कराया जाएगा तृतीय चरण में। हालांकि इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए 13 से 23 मार्च तक वार्डवार मतदाता सूची तैयार कर लें। 5 अप्रैल तक मतदाता सूची का जो है सो अंतिम प्रारूप तैयार कर लेना है। 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक दावा और आपत्तियां जो ली जाती हैं उसका निस्तारण किया जाना है और 3 मई को फाइनल मतदाता सूची जारी कर देनी है। अब देखिए कि ये जो 31 नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, 31 नगर निकायों में, इस 31 में 24 नगर निकाय ऐसे हैं जहां तृतीय चरण के चुनाव होने हैं। वहीं 7 नगर निकाय ऐसे हैं जहां जून में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मतलब कार्यकाल समाप्त होने के चलते उनको तृतीय चरण में जोड़ा गया है। वहीं पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद में मुख्य पार्षद का चुनाव होगा। साथ में समस्तीपुर के ताजपुर नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद का चुनाव होना है और साथ में 17 वार्डों का और चुनाव होना है, जो विभिन्न कारणों से वो पद रिक्त हो गया। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ 2 तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। एक निर्देश तो नगर निकायों के चुनाव के लिए और दूसरा निर्देश है पंचायत के उपचुनाव के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी एक अलग से दिशा निर्देश जारी किया गया है और मैं आपको बता दूं कि 3298 पदों पर चुनाव होना है, पंचायत का भी। दोनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब कि नगर निकाय चुनाव के लिए जो मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तिथि दी गई है वो है 3 मई और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि मई के अंत तक चुनाव हो सकता है नगर निकायों का। अब देखिए कि जून तक उधर समय दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा फैसला देने के लिए और इधर मई में ही ये समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यह चुनाव भी कहीं ना कहीं असमंजस में फंसा हुआ दिख रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ चुनाव होना है, आइए इस पर बात करते हैं। इसमें पटना जिला के मनेर नगर परिषद, बक्सर के डुमरांव नगर परिषद, इटारी नगर पंचायत, वहीं रोहतास जिला के विक्रमगंज नगर परिषद जिसकी कार्यकाल जून में समाप्त हो रही है, औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर नगर परिषद, इसकी भी कार्यकाल जून में समाप्त हो रही है। वैशाली के महनार नगर परिषद, महनार का भी जो कार्यकाल है वो जून में ही समाप्त हो रहा है। दूसरी ओर नालंदा
जिला जो है उसके राजगीर नगर परिषद में, इस्लामपुर नगर परिषद में चुनाव होना है। वहीं नवादा जिला के हिसुआ नगर परिषद में चुनाव होना है। गोपालगंज के हथुआ नगर पंचायत में चुनाव होना है। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद और मोतीपुर नगर परिषद में चुनाव होना है। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर पंचायत में चुनाव होगा, जिसका कार्यकाल अप्रैल में ही समाप्त हो रहा है। वहीं ढाका नगर परिषद जो है उसका कार्यकाल जून में समाप्त होने वाला है। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी के मच्छरगामा नगर पंचायत में चुनाव होना है। शिवहर नगर परिषद में चुनाव होना है। सीतामढ़ी में सुरसंड नगर पंचायत, जिसकी कार्यकाल जून में समाप्त हो रही है। दरभंगा जाले नगर परिषद, घनश्याम नगर पंचायत, बिरौल नगर पंचायत, कमतौल हरियाही नगर पंचायत, इन सारे जगहों पर दरभंगा में चुनाव होगा। वहीं मधुबनी में देखें तो मधुबनी नगर निगम, झंझारपुर नगर परिषद में चुनाव होना है, जिसकी तैयारी चल रही है। मतलब तृतीय चरण में जो चुनाव होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। वहीं सहरसा जिला के सहरसा नगर निगम, किशनगंज के पौआखाली नगर पंचायत, मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर नगर परिषद, संग्रामपुर नगर पंचायत, असरगंज नगर पंचायत में चुनाव होना है। लखीसराय की बात अगर करें तो लखीसराय के बढ़ैया नगर परिषद में, जमुई के झाझा नगर परिषद में और बांका के बांका नगर परिषद में चुनाव होगा। यहाँ बांका का भी कार्यकाल जून में ही समाप्त होने वाला है। वहीं कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ प्रत्याशियों के निधन हो जाने के कारण चुनाव नहीं हुआ था, जिसको ये तृतीय चरण का जो चुनाव होगा उसमें जोड़ा जाएगा, उसके साथ ही चुनाव होगा। इसमें फुलवारी शरीफ वार्ड नंबर 28, मसौढ़ी के वार्ड नंबर 23, गढ़हनी नगर पंचायत के वार्ड पार्षद हैं ये वार्ड नंबर 9 के, सिलाव के वार्ड पार्षद का चुनाव होगा वार्ड नंबर 3 का, बोध गया नगर परिषद वार्ड नंबर 32, गया नगर निगम वार्ड नंबर 15, नवादा नगर निगम वार्ड नंबर 42, मसरख नगर पंचायत वार्ड नंबर 3, बढ़ैया नगर पंचायत वार्ड नंबर 5, बलराज नगर पंचायत वार्ड नंबर 9। इसके अलावा नरकटियागंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव होना है। दलसी सराय वार्ड पार्षद 11, ताजपुर नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा। ये निधन के कारण ये सब जो पद था यह रिक्त था। वहीं बनगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3, रुपौली नगर पंचायत वार्ड नंबर 6, जानकी नगर पंचायत वार्ड नंबर 13, नरपतगंज वार्ड नंबर 10, खगड़िया नगर परिषद वार्ड नंबर 11 और पीरपैंती नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 में चुनाव होगा। ये सारे जो हमने बताया ये पद कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के निधन होने के कारण ये रिक्त रह गया था, जिस पर चुनाव नहीं हुआ था। वहाँ ये तृतीय चरण में इन लोगों का चुनाव होना है। वहीं 6 ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे पद हैं जहाँ त्यागपत्र देने के कारण चुनाव हो रहा है। इसमें पटना नगर निगम वार्ड नंबर 58 के वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। गोपालगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 11, बीरपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 7, लखीसराय नगर परिषद वार्ड नंबर 13, गया नगर निगम वार्ड नंबर 26 और सीतामढ़ी नगर निगम वार्ड नंबर 38 है। इसके अलावा ये तो जो नगर निकायों का चुनाव था उसका मैंने बात की, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है, निर्देश आ चुका है संबंधित जिलाधिकारियों को। लेकिन नगर निकाय चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय नगर पंचायत का जो है उपचुनाव, उसकी भी तैयारी चल रही है। उस पर भी आइए बात कर लेते हैं। ये जो उपचुनाव होने जा रहा है त्रिस्तरीय नगर पंचायत का, इसमें 3298 माने 3298 पदों के लिए चुनाव होगा। अगर पदवार देखें कि कितने सीट रिक्त है तो उसमें जिला परिषद का 8 सीट है, पंचायत समिति सदस्य 36, ग्राम पंचायत मुखिया 42, सरपंच ग्राम कचहरी 48, ग्राम पंचायत सदस्य 517 और पंच ग्राम कचहरी के जो पंच होते हैं वो पद है 2647। इन दोनों चुनाव के लिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए और नगर निकाय चुनाव के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये संभावना जताई जा रही है कि चुनाव
मई में ही हो जाएगा। ये संभावना है, ये फाइनल नहीं है, ये संभावना है। एक बात तो ज़रूर समझ में आती है कि जब ये 2 चरण का चुनाव अटका हुआ है तो अगर मुझे लगता है कि सरकार चाहेगी कि इसको कुछ और लंबा करके और चुनाव का जो मामला है, जो केस है नगर निकाय चुनाव का, उसके फैसले के बाद इसे किया जाए। हालांकि अगर नहीं किया जाता है, 2 बार नहीं किया गया है, इसमें भी नहीं किया जाए तो फिर इसको हठधर्मिता ही कही जाएगी। लेकिन जो भी हो, लेकिन एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनील कुमार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार है, वो जो मामला था नगर निकाय चुनाव को लेकर, इसके लिए 4 माह का समय दिया था। ये 4 माह पूरा होता है जून में, लेकिन आप याद कीजिए कि जून में हाई कोर्ट बंद रहता है। तो जून में हाई कोर्ट बंद रहता है तो उसका मतलब ये कि कहीं यह फैसला जो है वो मई के अंत तक ना आ जाए, मतलब छुट्टी के पहले ये फैसला आ जाए। चूँकि फिर छुट्टी के बाद अगर सुनवाई का मामला होता है तो 4 माह क्रॉस कर जाएगा। अब न्यायपालिका क्या करती है, न्यायालय क्या करता है, ये तो वो नियम के अनुसार, अपना जो संविधान है, जो अपने नियमावली है, उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन एक आम धारणा जो है वो ये बनती जा रही है धीरे धीरे कि ये 4 महीना नहीं, 3 महीना में ही इसकी सुनवाई हो सकती है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दूसरी ओर संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही है कि मई में ही तृतीय चरण का चुनाव भी हो जाएगा। तो जैसे कोई फिर दूसरा अपडेट आता है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। अब कई मित्रों ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामले कोर्ट में है उस पर और भी बातें होनी चाहिए, जानकारियां देनी चाहिए। तो उस पर मैं तुरंत फिर वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, किस आधार पर याचिका दायर किया गया है, उस पर सरकार क्या जवाब दे सकती है या सरकार के पास जवाब है या नहीं है, ये सारी बातें हैं। इस पर दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। देखते रहिए मत अभिमत। अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए हुए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और वो जानकारी आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।